जो ध्यान में गहरे उतर गए हैं और आंख बंद किए बैठे रहना चाहते हैं, तो बंद आंखों से भी आप श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता मां पपि सिद्धानाम कश्चिज्जन्मान वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लोगों में, कश्चित्, कोई कोई, यतति, सिद्धये, सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए यत्न करता है, साधना करता है। यततामपि सिद्धानाम, उन यत्न करने वालों में भी, सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए यत्न करने वालों में भी, कश्चिना माम, कोई, माम, मुझे, वेत्ति, जानता है, तत्वतः, तत्व रूप में, इन रियल फॉर्म, इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इन ओरिजिनल फॉर्म, रेयर टू रेयर वन नोज मी। अगर हम ध्यान अभ्यास को लगन से अपने जीवन में अपना लें, अगर हम स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय को अपना लें, वीतराग, नॉन अटैचमेंट को अपने जीवन में उतार लें, तो हम उन रेयर टू रेयर कैटेगरी में आने लग जाएंगे। भूमि, अपो, नलो, वायु, खम। भूमि, पृथ्वी, अपो, अग्नि, अनल, अग्नि, वायु, नल, नीर, जल, वायु, एयर, खंग, ख, आकाश। पांच तत्व, मनोबुद्धि रेव च, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरे 8 नेचर हैं। अष्टधा, अष्ट मीन्स 8 नेचर, मेरे अलग अलग 8 नेचर हैं। मेरे 8 प्रकृति है, मेरा 8 प्रकार है। संधि विच्छेद वाला हम इसमें देखें 7.5 में, क्योंकि इसमें परा प्रकृति के बारे में आ रहा है। पहला जो शब्द है वो 5 शब्दों का जोड़ है। अपरा इयम इतः तू अन्याम। अपरा यानी कि निम्न, लोअर, इयम, ये, इन लोअर नेचर से अन्य प्रकृति जो मेरी है, परा प्रकृति, विद्धि, जानो, मेरे इन लोअर नेचर से अन्य जो मेरी हायर प्रकृति है, उनको जानो। महाबाहो अर्जुन, सभी जीवों को, जीव भूताम और इस जगत को यही धारण किए हुए है। जो मेरी परा प्रकृति है, जो मेरा ब्रह्म स्वभाव है। अब चूंकि कृष्ण को बताना है, बोलना है, तो वो यहाँ पर मेरा करके बोल रहे हैं। ब्रह्म स्वभाव के तल पर मेरा और तेरा नहीं होता। परा नेचर के लेवल पे देयर इज यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस कॉन्शियसनेस। लेकिन बताना है, समझाना है, तो मेरा कहकर बोला जा रहा है, और आगे भी सब जगह इसी तरह से आएगा। हमें वो समझना है कि ये जो परा नेचर है, ब्रह्म स्वभाव है,
वही इस जगत को, जो भी दिखने वाला है, जो भी भूमि आपः अनलः वायु ख, इन 5 तत्वों का बना हुआ ये जगत है, और इस जगत को में रहने वाला ये जो मन है, जो प्लानिंग करता है, जो थिंकिंग करता है, जिसके पास मेमोरी है, बुद्धि जो एनालाइज करता है, और अहंकार जो मैं को समझता है, आई एम, मैं हूं, अहंकार। इस जगत में ये 8 चीजें हैं, 5 तत्व हैं और मन बुद्धि अहंकार। तो इन अपरा नेचर को परा नेचर ने धारण किया हुआ है। द बेसिस, अहंकार जो हम आत्मा बोलते हैं वह भी अहंकार के ही अंदर आएगा। अहम, मैं, आकार हूं, मैं हूं जो भाव है, आत्मा, वो भी अपरा नेचर है। परा नेचर इज बियॉन्ड आत्मा। तो इसलिए अगर हम थोड़ा अध्यात्म में थोड़े गहरे जाएं, जैसे अष्टावक्र गीता में भी या बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में, तो आत्मा से भी आगे जाने की बात होती है। अहम, अहम आत्मा, उससे भी अगर जाने की बात होती है तो हम अपने परा नेचर में आ जाते हैं, जो शून्य है, महाशून्य है। तो इसलिए ऐसा भी हम सुनेंगे, हम आत्मा भी नहीं है। वी आर नॉट सोल, वी आर द कॉन्शियसनेस बिहाइंड द सोल। तो वो थोड़ी और गहरी बात है। तो अध्यात्म में मल्टी डायमेंशनल, मल्टीपल लेवल की बातें हैं, और अगर हम सबको एक साथ सुन लें तो दिक्कत हो जाती है। ये कौन से लेवल की बात है, ये हमें समझना है। कल थियोसॉफिकल सोसाइटी में, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी का कल क्लास ले रहा था मैं, और उसमें मास्टर की बात आई कि हम मास्टर के विल को समझें, डिवाइन विल को समझें, और उसको हम सरेंडर करें, उससे हम एट्यून करें। तो एक सवाल चैट में आया जो उन्होंने पूछा नहीं, बाद में निकल गए बोलकर, कि फिर अगर हमने गीता में सुना कि हम ही परा नेचर पर हैं, तो फिर मास्टर को सरेंडर क्यों? हमने परा नेचर को भी समझा क्या? अभी तो हम सुन रहे हैं। क्या ब्रह्म भाव में हम उतर गए? क्या मैं का भाव, जो अहंकार जो है, जब तक अहंकार है तब तक मैं का भाव है। अगर अहंकार का भाव छूट जाए तो हम 100% सर्विस मोड पे ही चले जाएंगे। फिर रोड पे कोई बेगर है या कोई अन्य पर्सन है, उसको भूख, हम अपनी भूख से जितने परेशान, जितने कंसर्न होते हैं अपनी भूख के लिए, डिट्टो हम उतने ही कंसर्न होंगे कोई दूसरा पर्सन होगा उसके लिए। इंच मात्र का भी फर्क नहीं होगा अपनी भूख में और कोई दूसरा शरीर में जो भूख है, अगर हम परा नेचर में उतर जाएं तो अहम भी छूट जाएगा, मैं बोलना भी छूट जाएगा, मैं नहीं बोल पाएंगे। तो उसको सोशली उतारने के लिए एक ऐसा कहा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वी कॉन्शियसनेस का यूज करें। हम और हमारा, मैं और मेरा बोलना हम कम करें, हम और हमारा ज्यादा बोलें। वी कॉन्शियसनेस के रूप में सोचें, यूनिटी कॉन्शियसनेस के रूप में। जो हम अपने लिए करना चाहते हैं वो हम सबके लिए करें, लेकिन ये ऊपर से कर आचरण को अपनाना है। अगर अनुभव हो जाए परा नेचर का, तो वो वही हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो वो थोड़ी गहरी बात है। ध्यान में अगर कभी अनुभव हो जाए परा नेचर का, फिर आप जो बोलेंगे वही गीता बन जाएगी। सिर्फ कृष्ण ने गीता बोली, वेद व्यास ने लिखी, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने परा नेचर में स्थिर हो जाएं, अनुभव कर लें, तो जो हम बोलेंगे, जो हमारे मुंह से निकलेगा, वही किसी और के लिए गीता बन जाएगी। तो आप परा नेचर और परा नेचर को हम थोड़ा समझें, थोड़ा उसमें उतरें,
ध्यान की गहराई में कभी ना कभी बोध होगा। जल्दबाजी ना करें, अभी थ्योरी के रूप में जान लें, साधना में उतरते हुए कभी अनुभव हो तो उसको जाए। जल्दबाजी ना करें कि अभी आत्मा भी मैं नहीं, हम आत्मा भी नहीं है, ये क्या बात हुई? हम आत्मा भी नहीं है, अहम भी छूट जाता है। अहंकार जो है वो लोअर नेचर है, अपरा नेचर। अपरा और परा बोलते हुए बात बहुत समझ में नहीं आता, आप लोअर और हायर याद रखिए। जो अहंकार है, जब जब तक मैं बोलने का भाव है, वो लोअर नेचर है। अब जिसको अपने साधना के तौर पे अपने लिए जोड़िए। अब कृष्ण ने हर जगह मैं ही बोला है, तो फिर वो क्या, तो अब समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। हर जगह अगर यही बात बोलते रहें कि अहंकार मेरा लोअर नेचर है, अहम में लोअर नेचर है, तो बोला कैसे जाएगा, बताया कैसे जाएगा? बोलने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जो सत्य है जब शब्दों में आता है तो असत्य हो जाता है। बताने के लिए मैं का प्रयोग हो रहा है, तो वो तो फिर आत्मा के तल की बात हो गई। जब तक मैं है वो आत्मा के तल की बात है। जब मैं छूटा, जब ब्रह्म तल पर जाएंगे, कॉन्शसनेस प्लेन पर, तो फिर वहां पर मैं नहीं बोला जा सकता। हम कभी साधना में हम उस स्तर तक पहुंचे, ऐसा प्रार्थना रखिए, संकल्प रखिए, भाव रखिए। ये संकल्प कामना वाला संकल्प नहीं है। कर्म योग की बात होते हुए बात आई कि संकल्पों का त्याग करें, तो जो हमारे डिजायर है उस रूप में बात है कि संकल्प को छोड़ना है। ये जो संकल्प है ये तो हमारा गोल, डेस्टिनेशन, इंटेंशन के रूप में है, तो ये तो हम रख सकते हैं। मैं ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरूं, यह संकल्प तो हम रखें ही। मैंने ही जगत में सबको धारण किया हुआ है, सभी जीवों को, सभी भूतों प्राणियों को। जो ब्रह्म है वही सभी हर लाइफ फॉर्म्स का बेस है। कॉन्शसनेस इज फंडामेंटल, कॉन्शसनेस इज द बेस, इज द ओरिजिन, चेतना, ब्रह्म। तो ब्रह्म तल पर कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। इससे पहले अभी तक जो पहले के अध्याय थे वहां पर बहुत जगह पर नॉर्मल रूप से भी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन अभी हम जिस कृष्ण को जानते हैं, बांसुरी वाले कृष्ण, मोर पंख वाले कृष्ण, इससे अभी आगे जो बातें चल रही हैं वो उस लेवल पर नहीं बोल रहे हैं, वो ब्रह्म लेवल से बोल रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, मिस्टेक अक्सर हो जाता है। सभी भूतों को धारण किया हुआ है। अहम कृतष्ण जगतः प्रभव प्रलय तथा, मैं ही जगत के प्रभव का, यानी कि उद्भव का, ओरिजिन का और प्रलय का कारण हूं। उद्भव भी ब्रह्म में है, कॉन्शसनेस में है, और एंड भी कॉन्शसनेस में है। ज्ञान योग 4th चैप्टर में एक श्लोक आया था ना, ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्महुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही सब जाता है। और यहां पर है कि मैं ही प्रलय का कारण हूं, मेरे में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। तो यहां पर मेरा यानी कि ब्रह्म में सब कुछ विलीन हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ
एवरीथिंग इज ब्रह्म एंड द एंड इज एवरीथिंग इज ब्रह्म। हम ब्रह्म में ही मर्ज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ना एक पैराडॉक्स और भी है। जब हम सोल जर्नी को समझेंगे तो यह भी जानेंगे कि जब हम ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं आफ्टर द इनलाइटनमेंट, जब वननेस कॉन्शसनेस में उतर जाते हैं, तो वननेस यूनिटी कॉन्शसनेस में जीते हैं, लेकिन फिर भी जो आइडेंटिटी कॉन्शसनेस है, आई कॉन्शसनेस, वो भी रहता है। तभी तो कृष्ण को गए हुए इतने हजारों साल हो गए, बुद्ध को गए हुए हजारों साल हो गए, वो मर्ज हो गए, लेकिन फिर भी अगर हम उनसे गाइडेंस मांगे तो जवाब आता है। हम किसी भी संत से बात कर सकते हैं, किसी भी मास्टर से बात कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी लोक में हो, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो अब इनलाइटनमेंट हो गया, वो तो सर्वव्यापी ब्रह्म में मर्ज हो गए, फिर कैसे होता है? क्योंकि यही पैराडॉक्स है कि मर्ज हो जाने के बाद भी वो आइडेंटिटी कॉन्शसनेस, आई कॉन्शसनेस वो होती ही है, रहती ही है। तो अगर जरूरत पड़े तो रीअसेंबल हो जाता है। अब थोड़ा मल्टी स्पिरिचुअलिटी इज मल्टी डायमेंशनल। तो अगर सब कुछ ना हम लीनियर थिंकिंग से सोचने का प्रयास करें तो बहुत बार समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए कृष्ण वो सोल जर्नी के हिसाब से है, नहीं क्लिक हो तो इतना बस यहाँ पे रखें कि सभी जगत का उद्भव और जगत का प्रलय ब्रह्म में ही होता है। अब जब ब्रह्म बोले तो ब्रह्मा जी मत ले आइएगा। ये ब्रह्मा जी और विष्णु अवतार, विष्णु या विष्णु अवतार की बात नहीं हो रही, क्योंकि शब्द मिलते जुलते होते हैं तो मिस्टेक होने की संभावना है। ये कॉन्शसनेस, इसलिए इंग्लिश वर्ड ठीक है, कॉन्शसनेस से सब कुछ उद्भव होता है और कॉन्शसनेस में ही सब कुछ मर्ज हो जाता है। प्रलय, हम ऐसा कहें, मिल जाना वापस। जैसे हमारा शरीर है, शरीर को जला देते हैं, नदी में बहा देते हैं, तो वो मिट्टी से शरीर आया और मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो शरीर मिट्टी में, मिट्टी से आया इसलिए मिट्टी में विलीन होता है। लेकिन जो जगत है, जो सब कुछ दिखने वाला है, वो कॉन्शसनेस से आया है और कॉन्शसनेस में मर्ज हो जाता है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ज्ञान योग चैप्टर में पीछे आप देख लीजिएगा अगर होगा तो, जरूरत होगा तो। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, कितना नंबर का श्लोक था वो ज्ञान योग के अंदर? 24, ज्ञान योग शिवानंद गीता में पेज नंबर 98। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, तो उसको ध्यान रखें। एवरीथिंग मर्ज इन कॉन्शसनेस। प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मतः परम तरम, मुझसे ऊपर, जब ब्रह्म कॉन्शसनेस पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग हमारी आ जाए तो उससे ऊपर ना अन्य कुछ और नहीं है धनंजय। ब्रह्म से, कॉन्शसनेस से ऊपर कुछ भी नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गना इव, मैं ही सभी के भीतर, जैसे माला है और माला में मणि सूत्रों के माध्यम से, धागे के माध्यम से जुड़ी रहती है, तो माला में जो धागा है उस तरह से मैं सबको धारण किए हुए हूं। जगत में जो भी दिखता है सबके भीतर कॉन्शसनेस है।
सबके भीतर ब्रह्म है। तो ब्रह्म भाव में अगर हम जब अवेयरनेस में जब उतरेंगे तो सभी के भीतर, जैसे सूत्र के माध्यम से मणि जो बंधे होते हैं माला में, वैसे सभी जगत में सभी के भीतर मैं हूं, यानी कि ब्रह्म है। त्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। जो रस होता है, टेस्ट, कोई भी चीज जो हमको टेस्ट मिलता है तो उसमें टेस्ट का जो बेसिस होता है वो मैं हूं। जो प्रभा है, किरण है, प्रकाश है, उसमें मैं रश्मि मैं हूं। सूर्य में प्रकाश मैं हूं, सूर्य की किरण में, सूर्य के तेज में प्रकाश मैं हूं। सभी वेदों में सर्व वेदेषु प्रणवः, प्रणव ओम का पर्यायवाची है, सभी वेदों में ओम मैं हूं। शब्दः खे, आकाश में शब्द मैं हूं। पौरुषम नृषु, सभी नर में, सभी पुरुष में पौरुष मैं हूं। जो मनुष्य में मनुष्यत्व है, मानव में जो मन है, जो हर जगह पे जो एसेंस है वो कॉन्शियसनेस है। उसको बताने के लिए यहां पर ऐसा बताया। ये इसको बोलते हैं विशेषण, व्याख्या करने का तरीका, कि बात अर्जुन को समझ में आ जाए कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये ब्रह्म कॉन्शियसनेस लेवल की बात है। शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु पुण्यो तपश्चास्मि गंधः तपस्विषु। पृथ्वीयाम, पृथ्वी में गंध मैं हूं। जब बारिश होती है और मिट्टी की जो सुगंध आती है, सोंधी सोंधी खुशबू, बहुत लोगों को पता होगा, अगर थोड़ा सा प्रकृति के साथ कभी रहे हो तो पता है वो फ्रेग्रेंस क्या है। वो यूनिक फ्रेग्रेंस है, जो हमेशा घरों में बंद रहते हैं उनको पता नहीं चलेगा ये बात। तो पृथ्वी में सुगंध मैं हूं। अग्नि, विभा मतलब अग्नि, अग्नि में तेज मैं हूं। सभी भूतों, सभी प्राणियों का जीवन मैं हूं। जो तपस्वी हैं, तपस्वी का तप मैं हूं। तपस्वी में जो उनको कॉन्शियसनेस की अंडरस्टैंडिंग आई, तभी उनका तप आगे बढ़ रहा है। अगर हम साधना में हम कॉन्शियसनेस को समझ रहे हैं, कॉन्शियसनेस को अपने भीतर कॉन्शियसली इम्ब्रेस कर रहे हैं, तो ही हमारा ध्यान आगे बढ़ रहा है। तो तपस्वी में तप में हूं। ध्यानियों में, यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर ऐसा बोलना होता तो ध्यानियों में ध्यान में हूं। योगियों में योग में हूं। ऋषियों में जो दृष्टा तत्व है वो मैं हूं। हम इसको कई ढंग से, अलग अलग ढंग से जोड़ सकते हैं। हर जगह पे जो इसेंस है वो ब्रह्म है, कॉन्शियसनेस है। बीजं मां सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तो तेजस्तेजस्विनामहम्। जब अब इतने ढंग से व्याख्या कर दी, अब इसेंस में बता रहे हैं बात कि सभी भूतों में जो बीज है, जो कारण है, जो इसेंस है, जो ओरिजिनल है, जो सबसे कोर है, वो मैं हूं। मुझको जो वो जानो। सनातन, सभी जीवों का सनातन बीज जो है वो मुझे जानो पार्थ। आई एम द ओरिजिन, आई एम द ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, आई एम द इटर्नल ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। बीज, सभी चीज का, सभी भूत का, जगत में सबका जो फंडामेंटल है वो कॉन्शसनेस है। उस कॉन्शसनेस, उस फंडामेंटल कॉन्शसनेस, उस बीज को हम समझ सके। अभी थ्योरी के रूप में तो अब हमें पता चल रहा है, यहां तक कि सभी आत्मा का भी जो बीज है वो कॉन्शसनेस ही है। हम में से सभी का जो बीज है वो एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। बुद्धिमानों की बुद्धिमान जो है उनकी बुद्धि मैं हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। पिछले आया तपस्वियों का तप मैं हूं, और यहां पर है तेजस्वियों का तेज मैं हूं। इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से, कई कई ढंग से की जा सकती है। आगे आएगा चैप्टर विभूति योग, उसमें और काफी इलाबोरेट वे में इन्हीं बातों को बताया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो आता है एक जगह पर, वो बोलते हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं। सामने अर्जुन है और वो बोल रहे हैं कि सभी पांडवों में अर्जुन में हूं। तो अगर लिटरली लेंगे तो अर्जुन को ही ये बात बता रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो उसको लिटरली लेना है, वो कॉन्शसनेस के टर्म में है। तो सभी, द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस। हम पॉपुलर वर्जन में, सोशल वे में या पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी में भी हम भगवान बोलते हैं कि सभी चीजों का कारण जो है वो भगवान है। लेकिन चूंकि भगवान शब्द इतना ज्यादा यूज हुआ है कि हम ना उसका इसेंस हम भूल जाते हैं। हम उसको देवता से जोड़ लेते हैं, हम उसको व्यक्तिवाचक देवता से जोड़ लेते हैं कि, कि कृष्ण भगवान है, शिव भगवान है, विष्णु भगवान है। इसलिए देव भगवान बोलने के बजाय हम कॉन्शसनेस बोलें और समझें, तो हम ना, तब हम बातों को समझ पाएंगे कि बीज ऑफ एवरीथिंग, द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस। सब चीज भगवान से ही आती है और भगवान में ही जाती है, ऐसा हम पहले सुन चुके होंगे। लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो नया वर्ड हम यूज करें, कॉन्शसनेस। सभी चीजों का जो कारण है वो कॉन्शसनेस है। कॉन्शसनेस को समझें, कॉन्शसनेस को बढ़ाएं, कॉन्शसली, कॉन्शसनेस के प्रति कॉन्शस बने। चैतन्य बोध, चेतना के प्रति चैतन्य होना, चेतना, कॉन्शसनेस, चैतन्य होना, उसके लिए कॉन्शस होना, उसके लिए अवेयर होना। अभी जब हम ज्ञान विज्ञान योग पढ़ रहे हैं तो हमारी संभावना है कि अब हम अधिक कॉन्शियस हो जाएंगे कॉन्शसनेस के लिए। लेकिन सिर्फ शब्दों पे नहीं जाएं, इनके भाव पे जाएं और इसको फील करना सीखें अपनी साधना में। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। वही बात फिर आ रही है, जैसे तपस्वियों में तप मैं हूं, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, बलवानों में बल की चाह मैं हूं।
बल मैं हूं और बल, काम राग विवर्जितम, जो कामनाओं से दूर हो रहे हैं, जो दूर होना चाहते हैं, उनमें जो भावना आती है काम काम राग को छोड़ने की, वो उसका कारण मैं हूं। जो धर्म के अविरुद्ध अनुकूल जीवन जी रहे हैं, उनका जो गुण है वो मैं हूं। जब सभी चीजों का कारण ही मैं, जब 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 सभी चीजों का कारण ही कॉन्शसनेस है, तो हर जगह पर जो क्वालिटी है वो कॉन्शसनेस की वजह से ही है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते अब मयि। 12वें श्लोक से अब मतलब थोड़ा चेंज हो रहा है। अब थोड़ा एक अनदर कंसेप्ट इज कमिंग। क्या? कि जो सात्विक भाव है, जो रजस भाव है, जो तमस भाव है, इन सभी भाव का जो कारण है वो मैं हूं। वो मुझे जानो, वो मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं। And now this is a interesting concept, जो आज मैं बस ट्रांसलेशन बोल दे रहा हूं, इसको चिंतन मन कीजिएगा। ये बहुत जगह पर ये समझना थोड़ा सा ये भी एक गूढ़ बात है कि वो मुझसे है। सत्व भाव, तमस भाव, रजस भाव वो मुझसे है, लेकिन वो मुझ में नहीं। ना तो अहम तेषु ते मई। ये सभी भाव तो मुझसे हैं, लेकिन मुझ में वो नहीं। दैट कॉन्शसनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट दीज त्रिगुणा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है निर्गुणा। निर्गुण भाव में जो ऋषि है, जो इनलाइटेंड पर्सन है, वो निर्गुण भाव में होता है। इसीलिए द कॉज ऑफ सात्विक इज कॉन्शसनेस, बट कॉन्शसनेस कैन डेफिनेटली एग्जिस्ट विदाउट एनी तमस रजस सत्व। मुझसे ये तीनों गुण हैं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। मैं उनमें हूं, लेकिन मुझ में वो नहीं। कितनी जबरदस्त बात है। मैं तुझ में हूं, लेकिन तुम मुझ में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी है। लेकिन जब बोले कि मैं तुम मुझ में नहीं, तो तुम्हारे बिना भी, मतलब इन तीनों गुणों के बिना भी कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस है। उसको बोलते हैं निर्गुण, निस्त्रय गुण। और निर्गुण वाली बात भी पहले आ चुकी है। और जब निर्गुण बने, तभी प्रॉपर समदर्शिता आती है, इक्वानिमिटी। नहीं तो इक्वानिमिटी को अगर हम ऊपर आचरण में इम्पोज करें, तो कभी कभी विकट परिस्थितियों में वो छूट जाएगा। लेकिन भीतर, अपने भीतर, अगर जो सबका जो ओरिजिन है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का तप है, ध्यानियों का ध्यान है, सबका जो बीज है, उस तल पर अगर हम स्वयं को महसूस कर रहे हैं, तब निर्गुण भाव उतर सकता है। सत्व का जो बीज है, उस तल पर
स्वयं को महसूस करना और जीवन जीना, सत्व भी छूट जाए। कभी हम ऐसे भी रहें, अब देखिए अब क्या है बात, फिर से पैराडॉक्सिकल बात आ रही है कि सबको कहा जाता है कि तमस को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो, रजस को छोड़ो, एम्बिशन को छोड़ो, डिजायर को छोड़ो, सत्व भाव में आओ, सर्विस में आओ। लेकिन जब निर्गुण की बात आएगी तो ये भी रहेगा कि सर्विस को भी छोड़ दो। अब बोलेंगे फिर सर्विस क्यों बोला, फिर छोड़ना ही था तो। डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट ओनली, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। कि ऐसा नहीं है कि हाँ उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, तमस रजस सत्व के बिना हम नहीं होते, तो भी हम होते, लेकिन तब फिर हम आइडल हो जाएंगे। क्या इस जगत के बिना भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है? अब यहाँ पे थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी तो बताइए, कॉन्शियसनेस बहुत थोड़ा हाई फंडा हो जाता है। सिंपल बोलिए, इस पृथ्वी के बिना क्या भगवान हो सकते हैं कि नहीं? बताइए, बोलिए। तो अब बोलने का समय अब आ गया। पहले जब श्लोक चलता है तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या चैट में लिख सकते हैं। जी सर, हो सकता है। हो सकते सर, बिल्कुल, जी सर, हो सकता है। विदाउट एनी डाउट। हो सकता है, चलिए, हो सकता विदाउट डाउट हो सकता है, तो आप चलिए, अच्छी कोई बात है, शंका ही नहीं। आपको बात काफी कुछ समझ में आ रही है। तो जब विदाउट जगत, ये जगत के अगर गॉड का एग्जिस्टेंस है, तो फिर बिना सत्वगुण के भी तो गॉड का एग्जिस्टेंस हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे भीतर वो कैसे हो सकता है? नाउ द साधना इज दैट हम भगवान को बोल दें क्या कृष्ण भगवान है, वो तो अवतार है, उनके लिए तो हो गया। ये बात नहीं है, ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, ये हम सभी के लिए है। हम किस तरह, वो कौन सी अवस्था होगी जब हम, हमारे भीतर तमस भी नहीं हो, रजस भी नहीं हो, सत्व भी नहीं हो, लेकिन फिर भी है, वही परा नेचर है। और परा नेचर पे आ गए तो फिर कोई सरेंडर की भी जरूरत नहीं है, फिर तो आप सर्वव्यापी अखंड ब्रह्म है। फिर मैं ब्रह्मा हूं और मैं शिव हूं, वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। शिव बोलेंगे हाँ मैं ये हूं, जो हो जाएगा। कबीर का दोहा है, कबीर की बातों में बहुत वो हायर बात है, स्ट्रांग बात है। कबीर का एक दोहा है, जब तक मैं हरि को ढूंढता था हरि नहीं मिला, और जब मैं बैठ गया तो हरि कबीर कहता कहता आता है मेरे पीछे। भगवान आपके पीछे आएंगे आपको ढूंढते हुए, आप पराभाव में आइए। तो अब ये बात थोड़ी इगोइस्टिक लगेगी किसी को, अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, आउट ऑफ ब्लू बस यहीं से सुनना शुरू कर दे। इंटरनेट के कारण तो यही दिक्कत है, यूट्यूब पे हम कहीं भी चला लेते हैं। कोई भी टॉपिक को जब प्रॉपर समझना है तो उसको शुरुआत से सुनना चाहिए। डे 1 से सुन रहे हो, या एटलीस्ट जिस दिन सुन रहे हैं उस दिन में शुरुआत से सुन रहे हो, तो फिर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप होता है। तो ये कॉन्शियसनेस की बातें हैं, ब्रह्म की बातें हैं, परा नेचर की बातें हैं। अपने परा नेचर को हम जाने साधना से। दिस इज द गोल ऑफ मेडिटेशन। जन्म मरण से मुक्ति के बाद ही भूल जाइए, अपने परा नेचर को समझ लीजिए। जन्म मरण से मुक्ति भी छोटी बात रह जाती है। अवतार के लिए जन्म मरण कुछ मैटर नहीं करता।
अवतार जो है वो तो कर्मों से, वो तो जन्म मरण से खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। आपने नहीं सुना कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया महावतार बाबा जी ने, स्वामी राम के गुरु ने, लाहिरी महाशय ने। परा नेचर पे आ जाए तो कर्मा उर्मा सब छोटी बात हो जाती है। व्हाट्स द डिवाइन विल, व्हाट्स द हायर विल, इस जगत में क्या होने की जरूरत है। लेकिन उस लेवल पे जीरो सेल्फिशनेस होता है। अगर अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हिचक नहीं आएगी। दधीची ऋषि हुए, थोड़ा सा कहानियों में भी हम जाते हैं, सुना दधीची ऋषि के बारे में। देवताओं ने कुछ ऐसा कुछ हुआ कि देव असुरों को परास्त करने के लिए बिल्कुल प्योर चाहिए, वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि कोई अस्त्र से मैं नहीं मरूं, कोई भी मेटल के अस्त्र से मैं नहीं मरूं। तो दधीची के पास गए देवतागण कि आप अपनी हड्डियां दे दें और आपकी हड्डियों से बने हुए वज्र से फिर संहार हो। दधीची ने बस अपने गुरु से, भगवान शिव से पूछा, कुछ इफ एंड बट नहीं किया। गुरु की अनुमति मिली तो अपना शरीर छोड़ दिया। तो जब हम उस तल पर जीवन जी रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति भी मोह नहीं रहता। तो ये कहने की बात सिर्फ नहीं रह जाएगी कि सभी बीजों का कारण मैं हूं। परा नेचर पे आएंगे तो आपके भीतर से भी निकलेगा कि सभी भूतों के बीज का जो कारण है वो मैं हूं। और उसको अगर सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ उस सेंटेंस को सुन लेंगे तो लगेगा कि ये तो अहंकार की बातें हो गई। ओशो ने जब बोला, अपना नाम चेंज करके रखा भगवान, तो बहुत लोगों को लगा कि अहंकार है, ऐसा कैसे कोई भगवान कैसे बन सकता है। चलो अब तो अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम थोड़ा पॉपुलर हो गया तो उतना भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर अभी भी कोई अगर बोल दे कि पूरे सभी जीवों सभी भूतों का कारण मैं हूं, तो दिक्कत फिर आ जाएगी। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो ये परा नेचर पर के लेवल की बात है। ब्रह्म तल, ब्रह्म कॉन्शसनेस, वो आत्मा से भी ऊपर की बात है। जब तक हम आत्मा की बात करते हैं तब तक मैं है। आत्मा की एक जर्नी है, आत्मा का एक इनलाइटनमेंट है। ब्रह्म के तल पे इनलाइटनमेंट के भी बियॉन्ड की चीज है। इनलाइटनमेंट में भी अलग अलग लेवल है। पहले हमें शरीर नहीं है उसका बोध होता है, हम इटर्नल हैं उसका बोध होता है, हम मल्टी डायमेंशनल है उसका बोध होता है, फिर हमारे सोल ग्रुप से हम हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है उसका बोध होता है। पहले अपने स्वधर्म का, अपने इंडिविजुअल सोल का पर्पस पता चलता है, फिर जो हम ग्रुप सोल है उसका ग्रुप सोल पर्पस पता चलता है। हम पृथ्वी ग्रह पर हैं तो पृथ्वी ग्रह का पर्पस पता चलता है। इनलाइटनमेंट के भी कई सारे लेवल हैं। जो परा नेचर को जानना है वो सभी इनलाइटनमेंट के बियॉन्ड की बात है। वहां पर आ गए फिर तो सभी जीवन के कारण ही हम हैं। तो एक ऑथर है, एक स्पिरिचुअल टीचर है, एंड्रयू कोहेन, उन्होंने किताब लिखी है इवोल्यूशनरी इनलाइटनमेंट। मैंने कल बोला था ना 100 किताबें अपने पास आप पढ़िएगा, रखिए। तो ये इवोल्यूशनरी इनलाइटनमेंट, वैसे आपको समझ में शायद थोड़ा सा आ रहा होगा। इनलाइटनमेंट के अलग अलग लेवल। तो आज एक और किताब में बता देता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप तुरंत खरीद ही लें,
लेकिन मौका रहे तो कभी सुने इस टीचर को, समझें कैसे इनलाइटनमेंट के अलग अलग लेवल हैं, इसके डिटेल में जाएं। इनलाइटनमेंट से भी अटैचमेंट छूट जाएगा जब हम इवोल्यूशनरी इनलाइटनमेंट को थोड़ा समझने लग जाएंगे। अरे एक इनलाइटनमेंट है, उसके बाद दूसरा इनलाइटनमेंट। हमारे पास 7 बॉडीज हैं, किसी भी एक बॉडीज के प्रति हम अवेयर हो जाएं, इनलाइटनमेंट। पता चला ना, कुछ लाइट, कुछ हम लाइट से अट्यूनमेंट हो रहा है। तो आगे बढ़ते रहें, ये अनंत यात्रा है, लंबी यात्रा है। क्योंकि हम अनंत हैं इसलिए ये जर्नी भी अनंत है। कई जन्मों की ये यात्रा है। इस जन्म में अगर नहीं भी हुआ तो परेशान व्यग्र नहीं होना है, वैसे हो ही जाएगा। अगर आप परा नेचर पे आ जाएंगे तो भगवान आपके पीछे आएंगे, आप भगवान के पीछे नहीं जाएंगे। कबीर का दोहा, मैं हरि हरि करता था, हरि नहीं मिला, जब मैं बैठ गया तो हरि अब कबीर कबीर कहते मेरे पीछे आता है। सिंबॉलिक वे में है, कोई लिटरली कोई फिजिकल हरि नहीं है, कोई हरि नाम का बंदा नहीं है जो कबीर के पीछे कबीर कबीर पुकारता हुआ आ रहा है। द डिवाइन, जैसे बुद्ध को जब इनलाइटनमेंट हुआ, जब उनको बोध हो गया अपने परा नेचर का। अब बुद्ध की टर्मिनोलॉजी में परा शब्द नहीं है, परा गीता का शब्द है, लेकिन जब बुद्ध को उनके परा नेचर का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो कहानी है कि देवता उनके पास आए कि भगवान बोलिए, जगत को जरूरत है। तो उस समय कहानी ऐसी है कि बुद्ध ने पहले एक्सक्यूज दिया कि क्या जरूरत है बोलने की, जिसको पाना है वो ढूंढ ही लेगा। और जो नहीं सुनने वाले हैं, बुद्ध इससे क्या सभी लोगों ने सुना? बुद्ध का भाई था देवदत्त, नहीं सुना। और जिसको नहीं सुनना है वो कोई ना कोई बहाने बना देगा। अरे ये ओशो इगोइस्टिक पर्सन है, मास्टर पर्सन है, ये पत्री जी ठीक नहीं है, ये क्या बोलते हैं, हीलिंग सेंटर मत जाओ। अलग अलग रीजन हम जस्टिफिकेशन दे ही देंगे अगर नहीं जाना है जिसको। तो फिर क्यों बोलना? जिसको ढूंढना है वो ढूंढ लेगा। ये कहानी सिंबॉलिक रूप में हम सभी की है कि जब आनंद का अनुभूति होता है, आनंद इतना अच्छा लगता है कि लगता है बस उस आनंद में ही डूबे रहे, छोड़ दे सब कुछ, घर बार छोड़ दे, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। आनंद का अनुभूति होने पर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, वैराग्य आ जाता है। अभी तो पहले तो हम नॉन अटैचमेंट को साध रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। लेकिन जब आनंद की अनुभूति हो तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। फिर लगता है क्या है दुनिया में, छोड़ो है काम धंधा, क्या है, बस रोजी रोटी चल जाए। तो ये संसार की दृष्टि से दिक्कत भी है। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान बोलिए कुछ, आप बोलेंगे तो लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो पहले बुद्ध ने एक्सक्यूज दिया, फिर जब प्रार्थना की देवताओं ने कि अगर एक पर्सन को भी, आपके कारण एक पर्सन भी अगर उपलब्ध हो जाए इस दुनिया में, उसके लिए बोलिए, जो कोई बॉर्डर पे हो, जो ना इधर हो ना उधर हो, जो ना तो जस्टिफिकेशन दे और ना ही अगर उसको स्टिमुलस ना मिले तो ना बोले। तो फिर बुद्ध एग्री हुए कि हाँ मैं बोलूंगा।
तो जब हम ध्यान में कभी हम गहरे जा रहे हो और फिर लगे यार ये सब कुछ छोड़ो, ये दुनिया क्या है, आंख बंद करो, मजा आता है। जो होते हैं ना, वो कुछ एडिक्शन करते हैं कोई ड्रग वगैरह का, तो उनको जो किक मिलता है, हाई मिलता है, ध्यानियों को अपने आनंदमय कोष में जाने से वो हाई मिलता है। उसकी भी जरूरत नहीं है। और नीम करोली बाबा के लाइफ में तो ऐसा इंसिडेंट भी है। उनके पास हिप्पी आ जाते थे ड्रग, तो बोले क्या लेते हो ये, लाओ मुझे दो, ढेर सारा लेके खा लिया। और नॉर्मली जब कोई ड्रग लेते हैं तो पर्सन हाई में चला जाता है। अल्कोहल थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, अल्कोहल लेने के बाद आदमी नशे में कुछ कुछ बोलने लगता है, हाई मिलता है तो। नीम करोली बाबा stayed normally fully alert despite taking much of overdose of drug। तो ध्यानियों को, जो अच्छे ध्यानी हैं, मतलब आपको आनंदमय कोश के तल पर आप पहुंच रहे हैं अपनी साधना में, आपको अनंत का अनुभव हो रहा है, आपके आपके भीतर ब्लिस उतर रहा है, वो तो बाहर की दुनिया का कोई फिक्र नहीं करते। लेकिन हमें इस सृष्टि को बेहतर करने के लिए, हमें जरूरत महसूस ना हो लेकिन फिर भी दूसरों के लिए बाहर हमें सर्विस में एंगेज होना चाहिए। और ये ड्रॉबैक ना आए, खो ना जाए, इसलिए संघम शरणम गच्छामि है, बी इन कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। तो शुरुआत में तो है कि हम सीखें, इसलिए है। बाद में इसलिए है कि हम कहीं खो ना जाए, ये ना हो जाए कि हम अपने कमरे में ही बस चुपचाप अकेले बैठे हुए हैं। नहीं, इस दुनिया में सर्विस की जरूरत है। जो हमें पता चल रहा है वो बताने की जरूरत है। तो हमें हमेशा स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहना है कि कभी अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो भी हम अपनी दुनिया में ना खो जाए। बहुत होता है, आई नो एन नंबर ऑफ मेडिटेटर्स जो अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं, लेकिन वो सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए ठीक है, आपको आपको तो मजा आ ही रहा है। हमेशा हमें ध्यानियों के साथ रहना है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ रहना है, सर्विस करते रहनी है, अपने लिए नहीं लेकिन इस दुनिया के लिए सर्विस में एंगेज रहना है। दूसरों को मदद करें, दूसरों को गाइड करें, परा नेचर को समझें। और जो आपका रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो सुनने के लिए तैयार हैं, उनको बताएं, सबको मत बताएं। तो सेल्फिश बने, अपनी ऊर्जा जहां पर कम एफर्ट से सामने वाला सुन ले, समझ ले, वहां पे ही अपना एफर्ट डालिए। देखिए, पूरी दुनिया को हमें आध्यात्मिक करना है, हमारा कोई ठेका नहीं है। वो सब जो बड़े बड़े गुरु हैं वो संभालने देखें, ऐसे वो भी कंसर्न नहीं होते। लेकिन फिर भी हम अपने लिए, कोई मेरे परिवार के सभी लोग ध्यान में आए ही ऐसा मत सोचिए। जो आपसे सुनने को तैयार है, हो सकता है आपके परिवार के लोग आपसे नहीं आए, क्योंकि घर वालों की हम बहुत बार रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। जब सामने ही कोई पर्सन ग्रो किया हो, घर वालों को ये क्या, मैं तो उसको जानता था कि कितना ये केयरलेस था, कितना लैक ऑफ सिंसियरिटी थी, कितना एडिक्ट था, ये बंदा मुझे ध्यान सिखा रहा है। तो बहुत बार हमारे परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको बताइए, उनको बोलिए, जरूर बोलिए। हर दिन हमें बोलना चाहिए, हर दिन कम से कम एक पर्सन से आप ध्यान की, अध्यात्म की बात करें, एक नए पर्सन से। जो पुराने हैं उनसे तो खैर बात, वो तो खुद आपसे बात करते रहेंगे। सर्विस इज नेसेसरी, सर्विस में हम रहें, जितना पता चला है उतना बोलें।
किन्हीं को कुछ बोलना है तो बात कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज तो ये हर जीव परा और अपरा का दोनों का मिश्रण है। यस। और अपरा जो है उसका प्रलय करना पड़ेगा। प्रलय हो जाए तो अपरा सामने आ जाएगी। और परा जो है वो बीज रूप में, मतलब ईश्वर ने इतनी समझदारी से काम किया हुआ है कि अपने आप को अंदर छिपा दिया है हमारे अंदर बीज रूप में। यस यस। और हमने अपने आप को उजागर कर दिया। और ये हम अब उजागर खत्म होगा और तभी उसका उदय होगा, अपना अस्त होगा। स्वयं का अस्त करे और तभी बीज का हमें समझ आएगी। बीज तो दिखाई देता नहीं, किसी पेड़ में भी नहीं दिखाई देता ना, वो नष्ट हो जाता है। और ऐसे उसने अपने आप को हमारे अंदर छिपा रखा है। यस तो परा नेचर अपरा के अंदर छिपी हुई है कि अब हम ज्ञान विज्ञान योग तक पहुंच गए हैं ना, तो हम सब कुछ परा और अपरा के नेचर में टर्म में हम बात करें, सोचें, चिंतन करें। तो गॉड टर्म का यूज कम कीजिए, परा नेचर का यूज ज्यादा कीजिए, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीपर होगी। ठीक है। उसको तो गॉड कॉन्शियसनेस कहा जाता है, एंड दैट गॉड कॉन्शियसनेस इज देयर विद इन एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी पर्सन। वही सेम कॉन्शियसनेस सभी के अंदर है। यस, बिल्कुल। लेकिन चूंकि गॉड कॉन्शियसनेस हम टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो हम उसको कंप्रेहेंड कम कर पाते हैं। उसमें गॉड वर्ड को थोड़े समय के लिए यूज करना बंद कर दीजिए, सिर्फ कॉन्शियसनेस वर्ड यूज कीजिए, तो आपको आपका अवेयरनेस उस तत्व पर अधिक जाएगा। कुछ दिनों के लिए गॉड वर्ड को अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, सिर्फ कॉन्शियसनेस पर फोकस कीजिए, तो आपको ना ये बातें परा नेचर अधिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किनको बोलना है? So can I ask something? हाँ, बोलिए बोलिए, जरूर। Sir, good morning. Sir, इतनी इंटेंस बातें हो रही हैं एक दो दिन से, जैसे कल इवनिंग में भी when you were talking about that theosophical society, it was very intense. सब contemplate कर रहे हैं, but जैसे बाइबल में एक लाइन आती है, if you want to enter heaven, enter the kingdom of God, you have to be like a child. I thought we were supposed to let go of everything and become absolutely zero, जैसे कहते हैं ना, एकदम शून्य जो आप कहते हैं। तो why do we get into so much of intensity? हम इतनी heavy intense बातें क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? Why can't we just be good people and be like a child? जो गुड है, जिसको हम गुड बोल रहे हैं ना, वो क्या है? वो सत्व है। जो कॉन्शियसनेस है वो गुड के भी बियॉन्ड है, वो गुड का कारण है। और जो कारण है वो जिस चीज को उसने उद्भव दिया है, जिस चीज को उसने जनरेट किया है, उसके बिना भी उसका एग्जिस्टेंस है। तो कॉन्शियसनेस जिसने गुड को जनरेट किया, उस गुड के बिना भी कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो हम गुड के भी बियॉन्ड जा सकते हैं। गॉड इज बियॉन्ड गुड। Sir, if we just understand कि हमें I से V होना है, isn't that enough? Doesn't that cover everything? No, it doesn't cover everything. It covers many things, but it doesn't cover everything.
ओके जैसे ये दिस इज माय बेबी, ओके, ये मतलब बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है। तो ये नहीं कि ये कोई बहुत हाई ब्रीड है या समथिंग, ब्रीड वर्ड ही नहीं मैं यूज करती। मैं सबको बोलती हूँ कि किसी से मिलने से पहले हम ये थोड़ी पूछते आपका सरनेम क्या है तभी हम आपसे बात करेंगे। तो लाइक सिमिलरली, तो हमें जैसे आपने कहा रोड पे बेगर मिलता है उसके लिए आप करो, उसके लिए आप करो ये सोच के कि आप भूखे हैं तो हाउ विल यू फील। अगर वो फीलिंग्स रहें और हम ये इतना इंटेंस मतलब लिटरेचर ना पढ़े तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देखिए इसलिए नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी ना आप आपने कंपार्टमेंट देना ही है। ऊपर से हम आचरण को लाने की कोशिश करते हैं, करेंगे, तो वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ओके लेकिन जब हम कॉन्शसनेस को समझते हैं, जब परा नेचर में जाते हैं, तो ये हमारा बीइंग हो जाएगा, हमारा स्वभाव हो जाएगा। बोलना नहीं पड़ेगा कि सर्विस करो। सर्विस के अलावा और कोई वे ही नहीं है जिसने परा नेचर को जान लिया। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ कि सर्विस करें हम विदाउट गिविंग ए टर्मिनोलॉजी एंड नहीं। कितनी सर्विस कर रहे हैं अभी आप? नो सर, ऐसा जितनी मेरी समझ है हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। सर, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है। तो ये समझ जो है, इस समझ का जो कारण है, ये समझ हो गई बुद्धि। बुद्धि के बियॉन्ड हम जाएं परा नेचर में, तो फिर ये समझ जो है वो वेद व्यास वाली हो जाएगी, कृष्ण वाली हो जाएगी, मास्टर एम वाली हो जाएगी। नहीं, मेरा मतलब था कि एट दिस स्टेज इन लाइफ अगर हम बुक्स पढ़ना अब स्टार्ट करूंगी मैं, तो 15-20 साल बचे होंगे लाइफ के, वो मैं बुक्स ही पढ़ती रह जाऊंगी, तो मैं करूंगी कब? तो 24 घंटे हम करते हैं क्या? 1 घंटे आप 1 घंटे पढ़िए, 23 बाकी घंटे करिए। सर अभी भी मैं सारा दिन कोशिश, ऐसे लग रहा है कंपार्टमेंट पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स में आ रखी है, वो खत्म करनी है, पास तो होना ही है ना सर। नहीं ऐसा नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, आप सब कुछ मत आप सुनने लग जाइए, जो भी आपको यूट्यूब पे दिखता है, जूम पे दिखता है। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। जो कोई जो टॉपिक्स मुझे टच करते हैं मैं वो उसी में ही ज्यादा जाती हूँ सर। मोस्टली तो लाइक हेल्थ साइंस, जैसे थोड़ा सा ये इंटेंस जब होती है, which is little beyond bhakti and all that attracts me a lot. तो मतलब रूल्स रेगुलेशंस वगैरह पे थोड़ा सा उससे ऊपर जो जाती हैं चीजें वो मुझे पसंद आती हैं। और हेल्थ वगैरह क्योंकि थोड़ा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, तो हमें भी डॉक्टर बनने का चाह थी पर पास नहीं हुए थे सर एंट्रेंस में। बिना बिना डिग्री वाले डॉक्टर बन जाइए। सर वो तो हम हैं। रॉबिन शर्मा ने किताब लिखी, लीडर विदाउट टाइटल। ओके तो डॉक्टर विदाउट डिग्री, सर, एज क्लोज टू नेचर जितना रह सकते हैं रहते हैं, दैट इज द बेस्ट आई थिंक मेडिसिन। एंड मैं सबको तो यही सलाह देती हूँ कि बी क्लोजेस्ट टू नेचर, लर्न फ्रॉम नेचर। वो डॉग ही बता देता है कि गर्मी आ गई है, यू नो, वो बेड से नीचे उतर के जमीन पे सोने लग गई है तो गर्मी आ गई है। तो वो ऐसे ही पता लग जाता है नेचर को देख के। तो डॉक्टर हो गए। हाँ, तो नेचर सिखाता है सर, बुक से नहीं सीखा कुछ भी। द नेचर टीचर्स अस। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम ही नेचर के साथ रह के ठीक करी है। तो नेचर से भी अगर हम समझें तो ठीक है, अच्छा है। ठीक है सर, पढ़ना शुरू करते हैं फिर तो किताबें निकालनी पड़ेंगी। यस सर। No, I have got a lot of books which I was mentioning. I keep getting them. My husband also keeps downloading them. वो पर जितनी देर आर्किटेक्चर करते हैं वो चलती रहती हैं बुक्स साथ साथ, यू नो। तो मैं भी सोचूं डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके सुनती रहूंगी साथ, जितना हो जाए। 33% तो लाना ही है सर। 33%। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बताइए आज का फॉर्मेशन क्या ले? कल का फॉर्मेशन क्या था? मैं अपने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की समझ में आने। तो पहले हम कल का फॉर्मेशन ही पहले रिवाइज करेंगे। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं
और कल का अफर्मेशन पहले एक बार रिवाइज करें, फिर हम आज का नया अफर्मेशन लेते हैं। मैं अपने परा मैं अपने परा नेचर और को अपरा जान नेचर रही को हूँ। जान रहा हूँ। मैं अपने अपरा मैं अपनी अपरा मैं अपने और परा परा और मैं अपरा अपनी प्रकृति अपरा को और जान रहा हूँ। मैं अपने अपरा को जान रही परा और हूँ। अपरा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपनी मैं परा अपने और अपरा और अपरा अपरा अपने अपरा और परा को को जान समझ रही रही हूँ। हूँ। मैं अपनी परा और अपरा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपने परा और मैं अपने अपरा परा और अपरा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपनी मैं तरह अपने परा और अपरा नेचर को जान रही हूँ। मैं मैं अपने अपने अपरा और अपरा परा और को परा जान नेचर रही को हूँ। जान रही जान हूँ। रही हूँ। मैं अपने अपरा और परा अपनी नेचर तरह को जान रही हूँ। मैं अपने अपरा और परा नेचर को जान रही हूँ, समझ रही हूँ। अपना नेचर को जान रही हूँ। मैं अपने परा और परा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपने परा और परा और परा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपने अपरा और परा नेचर को जान रही हूँ। मैं अपने अपरा और परा मैं नेचर अपने को जान रही हूँ। अपरा को समझ रही हूँ। मैं अपनी परा मैं अपने और अपरा अपरा से परा को नेचर को समझ रही समझ रही हूँ। मैं अपने नेचर को अपरा समझ रही नेचर हूँ। से अपरा नेचर को समझ रही हूँ। मैं अपने अपरा बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि। परा नेचर ही सभी जीवों का, संपूर्ण जगत का बीज है। जो हम अपने परा नेचर को जाने, अपने ब्रह्म स्वभाव को जाने, परा नेचर ही, परा प्रकृति ही सभी भूतों, सभी जीवों और संपूर्ण संसार का बीज है, कारण है। परा प्रकृति, ब्रह्म स्वभाव संपूर्ण जगत का कारण है। हम ये अफर्मेशन करेंगे, परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति परा जीवन प्रकृति समस्त जगत का संपूर्ण जगत बीज है। प्रकृति पर संपूर्ण जगत के जगत का साथ बीज है। प्रकृति संपूर्ण बीज जगत है। का बीज है। परा प्रकृति परा प्रकृति परा परा प्रकृति प्रकृति संपूर्ण जगत जगत का का बीज है। संपूर्ण बीज परा प्रकृति प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति ही परा प्रकृति प्रकृति संपूर्ण जगत संपूर्ण की बीज जगत है। का बीज है। परा प्रकृति ही संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत का बीज परा है। प्रकृति ही संपूर्ण जगत की बीज है। प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज परा है। प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। संपूर्ण जगत की बीज है। परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति जगत का बीज है। परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। परा प्रकृति संपूर्ण जगत का बीज है। अब हम 1 मिनट आंख बंद करके अपने भीतर इस भाव को बैठाएं कि कि जो परा स्वभाव है, परा प्रकृति है, ब्रह्म स्वभाव है, वो हमें ध्यान में अनुभव हो, हम उस अवस्था तक पहुंचे कभी ध्यान में कि जिस तल पर हम इसको महसूस कर सकें कि संपूर्ण जगत का जो बीज है वो परा प्रकृति भी मेरे भीतर है। हम उस तल पर भी अपने ध्यान में जा सकें, जाग सकें, जान सकें। आंख बंद कर लें 1 मिनट के लिए और अपने भीतर ये एक भाव, संकल्प, संपूर्ण जगत का जो बीज है, परा प्रकृति, परा नेचर, ब्रह्म स्वभाव, मैं अपने परा नेचर, अपने ब्रह्म स्वभाव को अपने ध्यान में महसूस कर सकूं। कभी साधना में मुझे अनुभूति हो परा प्रकृति की, ब्रह्म स्वभाव की,
जो संपूर्ण जगत का बीज है। Remember, best moment of your meditation, and then make this intention. संपूर्ण जगत का जो बीज है, परा प्रकृति, ब्रह्म स्वभाव, मैं उसे महसूस कर सकूं। May I feel, may I attune with Brahm consciousness, which is seed of entire cosmos. संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण परा प्रकृति ब्रह्म स्वभाव को मैं अपने ध्यान में महसूस कर सकूं। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो संकल्प, जो भाव अपने भीतर डाला है, इसको अपनी नोक पे रखें। अब अर्जुन के जमाने में धनुष था, बाण था, तो बोल सकते थे कि बाण की नोक पे रखो और हमेशा उसको फॉलो करते रहो। आज के जमाने में पेन है, आप हमेशा ध्यान रखिए, पेन के टिप पे अपना ये संकल्प रखिए, परा प्रकृति ब्रह्म स्वभाव, उसका मुझे रियलाइजेशन हो, और अपनी मेडिटेशन को उसको फॉलो करते रहिए कि मेरा मेडिटेशन उस तरह से आगे बढ़े, मैं रियलाइज करूं ब्रह्म को, परा को।